हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। एनसीईआरटी गणित के दूसरे अध्याय जिसका नाम है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय बड़ा ही आसान है। इसका पहला प्रश्न देखिएगा तो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। आप ये ग्राफ देख रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 5 टोटल 6 ग्राफ दिए गए हैं। तो ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर शून्यक होते क्या हैं। तो आपको कहीं पे नोट कर लेना है कि शून्यक जो होते हैं आपको याद रखना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। शून्यक बहुपद के वे मान होते हैं, ध्यान से सुनिए। शून्यक बहुपद के वे मान होते हैं जो उस बहुपद के चर के स्थान पे रखने पर पूरे मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यक कहा जाता है। सुनिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहली बात तो ये इसके सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसके कितने शून्यक निकलेंगे। तो इसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। क्यों होंगे 2 शून्यक? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अगर 3 घात होता अधिकतम तो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है और उसके अधिकतम कितने घात होते हैं? 3। तो जिस कारण से शून्यकों की संख्या 3, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके शून्यक जो 2 शून्यक होंगे ना, उसको यहां पे पुट कीजिएगा ना, x के जगह पे, x के जगह पे, x के स्थान पे उस शून्यक को रखिएगा तो इस बहुपद के मान को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो उसे ही शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। देखिए प्रश्नावली 2.1 में बड़ा ही आसान है। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं ना, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। ये जो अपना चतुर्थांश है इसमें आप देखेंगे, और इससे पहले भी आपने ग्राफ या फिर संख्या रेखा या फिर किसी ना किसी चीज को तो पढ़ा होगा जिसमें आप इस प्रकार के डायग्राम को देखे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये x होता है। ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये x और ये होगा x डैश। क्या होगा? x डैश। ये y हो गया तो ये क्या होगा? y डैश होगा। तो आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है कि शून्यकों की संख्या अगर x अक्ष को, x एक्सेस को जितना मर्तबा प्रतिच्छेदी करेगा वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा। अगर 1 मर्तबा प्रतिच्छेदी करता है तो शून्यकों की संख्या 1, 2 मर्तबा करेगा तो शून्यकों की संख्या 2। सुनिए, बड़ा ध्यान से देखिए। अब हमें बताइए, आप इस ग्राफ को देखिए। हमने क्या कहा आपको कि x अक्ष को जितना मर्तबा प्रतिच्छेद करेगा वो क्या हो जाएगा? उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले यहां पे समझिए, ये हमने एक चतुर्थांश बना लिया। हमने एक यहां पे ये x हो गया, ये अपना x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब ध्यान देखिए, एक ग्राफ गया ऐसे 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 ऐसे। हमें बताइए x अक्ष को कितना मर्तबा प्रतिच्छेदी किया है। ठीक, तो एक मर्तबा यहां पे, बड़ा ही ध्यान से देखिए आप लोग, एक मर्तबा यहां पे प्रतिच्छेद किया है, एक मर्तबा यहां पे और एक यहां पे, एक मर्तबा यहां पे। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। सेम इसी तरह हमें बताइए, आप कहेंगे कि सर यहां पे तो एक मर्तबा भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, ये तो y अक्ष को किया है, x अक्ष को नहीं कर रहा है सर। तो बड़ा ही ध्यान से समझिए, अगर x अक्ष को एक मर्तबा भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया? पहला का आंसर लिखना आपको, पहला नंबर का आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर अपना कंप्लीट हो गया। हमने कहा ये बड़ा ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। ठीक, दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपको पूरा का पूरा
फोकस बना के रखना है ये एक्स अक्ष पे। आप ध्यान से देखिए तो ये ग्राफ ऐसे 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 गया और ऐसे चले गया। इस एक्स अक्ष को एक मर्तबा काटा है, एक मर्तबा प्रतिच्छेद किया है, मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? एक। कितने हो जाएंगे? एक। तो दूसरा में आप लिख लीजिए, दूसरा में आपको आंसर देना है, उत्तर देना है कि शून्यकों की संख्या। और बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपके लिए ऊपर में लिख भी दिया गया कि है कि पी एक्स कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को जितना मर्तबा प्रतिच्छेदी करेगा वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में, मतलब सभी सवाल की स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है, वाई के लिए नहीं निकालना, ठीक? पहले बोल दिया गया है। तो दूसरा में आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा में एक आंसर हो जाएगा, शून्यकों की संख्या एक। क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या एक। हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को आप बड़ा ही ध्यान से देखिए। हमने आपको क्या कहा कि आपको पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स अक्ष पे फोकस बना के रखना है। एक मर्तबा प्रतिच्छेद यहां किया, आप देखिए यहां से ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ऐसे चले गया। एक मर्तबा यहां पे प्रतिच्छेद किया, एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे। तो क्या आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर एक्स अक्ष को 3 मर्तबा प्रतिच्छेद किया है तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में हमने क्या कहा आपको कि एक्स अक्ष को फोकस बना के रखना। एक्स अक्ष ये हो गया अपना, और इस पे इस तरह अगर ग्राफ गया है, मतलब एक मर्तबा यहां पे काटा, एक मर्तबा यहां पे काटा, तो हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर पे एक्स अक्ष को 2 मर्तबा प्रतिच्छेद किया है, मतलब 2 शून्यक। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। ये बड़ा ही आसान प्रश्नावली है, ये सबसे आसान प्रश्नावली है, इतना समझिए आप। पांचवें प्रश्न को देखिए, तो पांचवें प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे, ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। कितना मर्तबा, टोटल कितना मर्तबा कट किया आप चेक कीजिए। तो एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे, पूरे एक्स अक्ष को कट किया है ना 4 मर्तबा। अगर एक्स अक्ष को 4 मर्तबा प्रतिच्छेदी करेगा, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना बन जाएगा? शून्यकों की संख्या 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो पांचवा भी अपना कंप्लीट हो गया। छठे नंबर पे बड़ा ही ध्यान से, कितना मर्तबा ऑब्जेक्टिव में छठा नंबर चले आते हैं और विद्यार्थी गलत करके चले आते हैं, तो छठा नंबर बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक मर्तबा ऐसे ऐसे, लेकिन प्रतिच्छेद नहीं किया। आप चेक कीजिए, यहां पे ऐसे तो गया लेकिन प्रतिच्छेद नहीं किया। तो आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, ऐसे गया और ऐसे ऐसे यहां से मुड़ गया, फिर ऐसे 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 यहां से मुड़ गया, ऐसे। देखिए अब हमें बताइए प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है। अगर कोई सरल रेखा है, यहां से कोई इस तरह रेखा चले गया, ठीक है, ये कोई सरल रेखा है, यहां से अगर कोई किरण चले गया तो ये एकदम आर पार कर गया ना, तो ये इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद, ठीक है, ये प्रतिच्छेद किया, ठीक। लेकिन यहां पे देखिएगा तो यहां पे कितने बच्चे, इसको 2 मर्तबा गिन लेंगे, इसको देखिए 2 मर्तबा काउंट कर लेंगे, एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे, एक मर्तबा यहां पे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो यहां ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब एक मर्तबा यहां पे काटा होगा, एक मर्तबा यहां पे काटा होगा और एक मर्तबा यहां पे काटा होगा। 3 मर्तबा काटा है। अगर 3 मर्तबा एक्स अक्ष को काटेगा तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली बड़ा ही आसान था। अब हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 में, जिसको हम लोग बड़ा ही डीप में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।